हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में लेंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा था। इसमें देखिए, उसके लिए हमने ट्रिक भी देखी थी। क्या थी वो? लालू लालू शिप्रा नदी प्रेम सम यूरोप गए, तब दिनेश होले इतराया तुम यहाँ लुटो। ये वाली हमने ट्रिक देखी थी लेंथेनाइड सीरीज़ को याद करने की। अब देखिए, इन्हीं के सामने 57 से लेके 71 तक, बेसिकली 57 के बाद होते हैं, यानी कि 58 से स्टार्ट होते हैं। फिर इसके लिए जो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो थी +3 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस बेसिस पे हमने देखा था। अगर हम देखना चाहें तो वैसे क्या था कि n-2 F1 to 14 या फिर 0 to 14, 1 से आएगा, वैसे 0 में नहीं है तो वो F ब्लॉक एलिमेंट होगा ही नहीं। फिर n-1 D 0 से 1, यानी कि D में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर आपके 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड 6 NS2। ठीक है, ये था। अब आप देखेंगे, सबसे पहले लेंथेनम है, जिनोन का 54 होता है। आगे 3 इलेक्ट्रॉन और बचे तो वो 5D1 एंड 6s2। उसके बाद सीरियम में F में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद क्या हुआ? PR के अकॉर्डिंग एक और एक 2 और एक नेक्स्ट वाला 3 इसमें आ गए, और D में क्या हुआ? 0। फिर ऐसे ही चलते गए। हमने देखा था कि जो ये EU है, ये क्या था? एग्जैक्टली हाफ फिल था, मतलब 4F में 7 थे। F में 7 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है। 7 का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है, और डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एस में क्या है? 2। एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। आपको ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी बीच से पूछ लिया, गैडोलियम का पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने तो सीरीज से याद किया हुआ है। अगर आपको ये याद होगा बीच वाला, तो गैडोलियम का उसके नीचे ही है। या फिर एसएम का पूछ लिया तो उसके क्या है? ये ऊपर है। या फिर इससे दो ऊपर पूछ लिया। अगर मान लो आपको HO का पूछ लिया, तो आपको ये थोड़ा ना कि आप ऊपर से लेके नीचे तक सीरीज लिखोगे, नहीं, आप फिर EU की लिखोगे और फिर ऐसे लिखोगे, क्योंकि एकदम से तो ये याद होंगे नहीं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। देखिए, ये लेंथेनाइड्स की प्रॉपर्टीज़ है कुछ, जो जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए कि लेंथेनाइड्स हैव यूनिफॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, मोस्ट स्टेबल। यानी कि सबसे ज़्यादा वो स्टेबल किस में रहता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। बट आप देखेंगे कि सीरियम +4 में एंड TB +4 में ये स्टेबल रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे क्या है, ये एग्जैक्टली फिल्ड रहते हैं। ठीक है। TB+4 का मतलब क्या है? अब देखिए, देखिए TB+4, TB यहाँ पे 65 है, +4 का मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। यहाँ से 2 चले गए और यहाँ से भी 2 चले गए, इसका मतलब 4f7 है। और इसमें 0 और S में भी 0, इसका मतलब ये क्या हुआ? स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। सेम केस सीरियम 4 पॉजिटिव में भी क्या है? देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन थे ना ये, अगर ये चारों चले जाए तो 0 0 0, सब में 0 हो जाएंगे, मतलब सिमेट्री आ जाएगी। तो सीरियम +4 एंड TB+4 में एग्जिस्ट करता है और स्टेबल रहता है ये। सेम केस आप EU2 पॉजिटिव के साथ देखेंगे। EU क्या होता है? +2 में ज़्यादा स्टेबल रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कि दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तब भी ये क्या है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, सिमेट्रिकल फील्ड है, इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तब ये इसमें स्टेबल रहेगा +2 में। बट अगर अगर आप इसे +3 में स्टेट में स्टेबल देखना चाहते, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तब ये 4f6 हो जाएगा, मतलब इसकी सिमेट्री बिगड़ जाएगी। तब ये EU2 पॉजिटिव में स्टेबल रहता है। मोस्टली सब +3 में रहते हैं, बट आपको ये याद रखने हैं। वैसे भी अगर कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप निकाल सकते हो आराम से कि कौन किस में स्टेबल है। देखिए, EU2 पॉजिटिव में स्टेबल है। अब आप एक पॉइंट ये भी है कि +3 ऑक्सीडेशन ऑलवेज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे आप अगर बात करें, लेंथेनम +4 में था, तो अगर ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तब किस में चेंज हो जाएगा? Ln+3 में, मतलब लेंथेनाइड किस में हो? +3 में चेंज हो गया। इसका मतलब ये क्या है? खुद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब इसने खुद तो क्या किया है? अपना रिडक्शन कर लिया, और दूसरे का क्या कराया है? ऑक्सीडेशन कराया है। और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम केस आप लेंथेनम 2 पॉजिटिव है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, मतलब खुद का तो इसने ऑक्सीडेशन किया है, पर जिसने ये इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है उसका तो रिडक्शन हुआ होगा, तो इसका मतलब लेंथेनम 2 पॉजिटिव क्या है? किसमें होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब आपको एक एग्जांपल ध्यान रखना है, देखिए ये है फेरिक अमोनियम नाइट्रेट। फेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये है, और ये क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। देखिए, इसकी इसमें हमने ये ले लिया है कि स्फेयर CeNO3 की होल 6 2 नेगेटिव। ठीक है, हमने ये लिया है। अब आप देखेंगे कि ये क्या है? +4 में है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो सीरियम 3 पॉजिटिव में होगा। तब ये कौन से वाली? ये खुद इसका क्या हुआ? ये मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें सेरिक क्या है? एक
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये देखना है हमें। देखिए, अगर आपसे लैंथेनाइट का सोर्स पूछ ले कि ये मेनली मिलता कहाँ पे है, तो मोनोजाइट सैंड में मिलता है। ठीक है, मोनोजाइट सैंड में क्या क्या थोरियम होता है, लैंथेनम, सीरियम, ये सब होता है। एक इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, जैसे हम 3D सीरीज़ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकालते थे, ठीक है, उसमें क्या करते थे, क्या फॉर्मूला होता था स्पिन को के लिए, √n × n+2, जहाँ पे n क्या हो जाते थे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये था। देखिए, अगर आपको इससे भी पहले ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने के लिए कहते तो हम कैसे निकालेंगे? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा भी है। देखिए, जैसे आपको EU3 पॉजिटिव की निकालने के लिए बोला है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिखा, फिर ये +3 में है, +3 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब ये कितना 4f6 हो गया। अब आपने क्या किया, 7 ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल बनाए f के, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। देखिए, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को हम कैसे दिखाते हैं, ये हो जाता है कि Lj, और यहाँ पे क्या होती है स्पिन हमारी 2s+1 Lj। ठीक है, ये होता है, आपने जे कपलिंग वगैरह पढ़ा होगा। अब एल कैसे निकालें, देखिए सब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए, हमें पता है एफ ऑर्बिटल -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके जाता है। अब आप इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना ये, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा कैपिटल एल। ठीक है, अब हमने ऐड किया, कितना है, -3, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचेगा 3, और ये हम मोड में लेते हैं तो ये क्या हुआ 3 हो गया। अब आपको सेम स्पिन निकालना है, देखिए 1 2, इस एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ, ऊपर वाले की, इसकी हाफ, और अगर नीचे होता तो -हाफ होती है। ये कितना है 6 है, तो 6/2 यानी कि कितना हुआ 3 हो गया। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, ये s की वैल्यू कितनी हमारी 3, ये कितना आया 7। अब आप j कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपका ये जो ऑर्बिटल है ना, अगर ये हाफ से कम भरा हुआ है, लेस देन हाफ फिल्ड है, तो आप L-S करेंगे, और अगर ये हाफ से ज़्यादा फिल्ड है तो आप क्या करेंगे, L+S करेंगे उस केस में। अब देखिए ये हाफ से कम है ना, तो हमने क्या किया L-S, L की वैल्यू भी 3 है एंड S की वैल्यू भी 3 है, तब उस केस में क्या है ये 0। और अब एक और चीज़ कि अब ये कहाँ से निकलेगा, ये टर्म L की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, देखिए क्या होता है SPDF, मतलब 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3, देखिए 3 पे क्या होता है F, तो ये तो हमने F लगाया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 7, ये 7, और J की वैल्यू कितनी है 0। इस तरीके से हमने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इसका फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये ER3 पॉजिटिव का निकालेंगे। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो, फिर आप ऑर्बिटल में फिल करेंगे, और उसके बाद 2s+1 मतलब मल्टीप्लिसिटी, और ये L और ये J निकालें। अगर ये हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो कितना आएगा L+S हो जाएगा, और अगर उससे कम है तो ये L-S हो जाएगा उस केस में। ठीक है, चलिए देखिए आज के हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।